नमस्कार साथियों, आज हम रिंगस में पहुंचे हैं और जहां पर सीसीए स्कूल है और यहां पर जो मेधावी छात्रा है उनसे बातचीत करते हैं। इनकी क्या परसेंटेज रही, स्टडी किस तरह से इन्होंने की है। आज इनकी जो सफलता है 10वीं कक्षा में आरबीएससी में जो टॉप रैंक आई है उनसे हम बातचीत करते हैं। शायद 9वां रैंक आपको मिली है। 9th रैंक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मानसी कुमावत है। मेरी अभी 10th आरबीएससी बोर्ड में 98.50 परसेंटेज आई है। स्टेट मेरिट 9th रैंक है मेरी। अच्छा, तो लगभग आपके कितने मार्क्स कम रह गए? 8-9 के समथिंग रह हाँ, गए। मेरे 9 मार्क्स कम रह गए। आपका कौन सा ऐसा पेपर रहा जिसमें 100 में से 100 मार्क्स आए हैं? मेरे साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं। अरे भाई, साइंस कौन पढ़ाते हैं आपको? साइंस हमें, जैसे मैं प्री फाउंडेशन में पढ़ती हूँ तो वहाँ पे अलग अलग पढ़ाया जाता है, जैसे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो मैं बायो और केमिस्ट्री तो केदार जी सर पढ़ाते थे और फिजिक्स हमें अर्जुन जी सर पढ़ाते थे। अच्छा, आप जो स्कूल है आपने प्री फाउंडेशन का नाम लिया है। हाँ। तो आप शुरू से पढ़ रहे थे या इसी 9th-10th क्लास में आए? अरे मैं स्टार्टिंग से नर्सरी से तो 8 तक मैंने यूरो में पढ़ाई की है। उसके बाद में 9th और 10th यहाँ पे प्री फाउंडेशन था, तो मैंने यहाँ पे 9th में ही प्री फाउंडेशन ज्वाइन किया है। अच्छा, यहाँ पर ही ज्वाइन किया, इसका कोई रीजन आपने कक्षा लेके देखी या सुना यहाँ के बारे में? मैंने सुना भी था और जब मैं पहले दिन आई थी तो मुझे ऐसा लगा भी था कि नहीं, यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा, मैं ज़्यादा बेटर कर पाऊंगी। और कर पाए आप? हाँ। है ना? हाँ। तो आपका जो एक ग्रुप था उससे भी हमने बातचीत की है। हाँ। और थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा कौन सी ऐसी सुविधाएं आपको देखने को मिले कि थोड़ा बेटर है? क्या था यहाँ पर, किस तरह से? मैं जैसे प्री फाउंडेशन में थी तो वहाँ के जो फैसिलिटीज थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जैसे हमें पढ़ाई के साथ साथ पर्सनल काउंसलिंग भी की जाती थी हमारी, जो अर्जुन जी सर हमारी किया करते थे। तो ऐसा कभी लगा नहीं, लाइक हमें फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता था। ऐसा कभी लगा नहीं कि भैया आप स्कूल आ रहे हो, जैसे आजकल बच्चों को लगता है कि कौन स्कूल जाएगा, जोर आता है उन्हें। तो हमें ऐसा कभी लगा नहीं, हमें एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली ट्रीट किया गया है। तो कभी ऐसा अलग फील नहीं हुआ हमें। अच्छा माहौल दिया जाता था, पॉजिटिव माहौल दिया जाता था हमें। अच्छा, एक बात ये भी बताइए, यहाँ पर आप जब स्टडी कर रहे थे उस समय ऐसा कोई कठिनाई का दौर आया था कुछ? नहीं, ऐसा एक बार हुआ था कि मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन उस वक्त मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मतलब कि जो हमारे टीचर्स हैं, है ना, उनमें मेनली जैसे डायरेक्टर मैम, पेरेंट्स का सबका रोल होता है। लेकिन उस वक्त मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प की थी अर्जुन जी सर ने। उन्होंने मेरे को संभाला था, मतलब कि मुझे वापस से उस पोजीशन पे लाना जिस पे मैं हूँ या फिर जिस पर डिजर्व करती हूँ, है ना, वो उन्होंने ही किया था। अच्छा, आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताएं, मम्मी पापा का। मेरे मम्मी पापा इतने ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, है ना। मेरे पापा वैसे होम के इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, आप यहाँ रिंगस से ही हो? हाँ, मैं गाँव कौन सा है? बगड़ी नांगल से हूँ। बगड़ी नंगल से। हाँ। अच्छा, तो आपका जब आरबीएससी का रिजल्ट आया सबसे पहले, तो वो रिजल्ट आपको किसने बताया सबसे पहले? मुझे सर ने बताया था, अर्जुन जी सर ने। अच्छा, संस्था से? हाँ, आप मैं खुद स्कूल में ही अपना थी। रिजल्ट नहीं निकाल रहे, टीचर्स आपका रिजल्ट निकाल के हाँ। बता रही हैं आपको। वेरी गुड, शाबाश, ये होता है। अच्छा, अब ये बताएं कि जैसे आरबीएससी का एक एग्जाम हुआ, हाँ। एक यहाँ पर कितने प्री बोर्ड लगे थे आपके लगभग? हमारा इस बार जैसे एग्जाम 1 महीना जल्दी हुआ, तो हमारे इस बार मैक्सिमम एक ही प्री बोर्ड हो पाया था। अच्छा, हाँ। मतलब अमूमन वैसे 3 बोर्ड होते हैं। हाँ, मतलब कि हर बार हो जाता है, लेकिन इस बार हमारा एक ही प्री बोर्ड हो पाया था। आपके यहाँ पर टेस्ट सीरीज किस तरह से चलती थी? टेस्ट सीरीज मतलब हमारे वैसे भी रेगुलर टेस्ट होते रहते थे जब सेशन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में फिर जैसे बोर्ड्स पास आई, सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो हमारे WTS चले। उसके 6 WTS थे हमारे। उसके बाद में हमारे सेमी प्री बोर्ड करवाए गए, 2 हमारे सेमी प्री बोर्ड थे। उसके बाद में एक फाइनल टच देने के लिए एक प्री बोर्ड करवाया गया था। अच्छा, स्टडी में आप किस तरह से मतलब टाइम टेबल बना कर रखा था या फिर केवल जैसा अच्छा लगता है, जिसका पेपर है, जिसका एक टेस्ट है, वही चीज आप पढ़ते थे, मतलब एक सब्जेक्ट को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखो, हमारे मतलब कि हमें ऑलरेडी दिया जाता था
कि आज आपको ये करना है। हमारा ऑलरेडी प्री प्लान होता था, हमारे ग्रुप पे, व्हाट्सएप जो ग्रुप है स्कूल का, उस पर आता था कि आज तुम्हें ये करना है और ये करना ही है। तो मेरा इतना था कि जो दिया गया है मैं उसे ढंग से करूँ। अच्छा, बेहतरीन कर पाए जिससे, हाँ। है ना? जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब टेस्ट होता है उसी समय पढ़ते हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं उनको, उनका टेस्ट होता पढ़ते हैं, ऐसा है, तो उनके लिए आप अब आने वाली जो 10th क्लास में उनके लिए क्या कहोगे? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप स्टार्टिंग से ही हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं तो आपको ये ऐसा कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना? तो आपको पहले से ही स्टार्टिंग से ही हर सब्जेक्ट को इक्वल ट्रीट करके चलना है, इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, तो आपकी हर सब्जेक्ट ठीक रहेगी। अच्छा, आपने भी कभी ऑनलाइन का सहारा लिया? नहीं, ऑनलाइन का सहारा नहीं लिया मैंने, कभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। क्यों? आजकल तो सबसे ज्यादा ट्रेंड में चलता है कि कुछ समझ में नहीं आता, हम पेरेंट्स से कह देते हैं कि सर कि थोड़ा सा का मुझे समझ में नहीं आया और मेरा ध्यान कहीं और था और टीचर्स ने बताया नहीं। हाँ, तो अगर ध्यान कहीं और था, टीचर्स ने बताया नहीं, तो चलो अभी नहीं समझ में आया, घर जाके आपने देखा नहीं समझ में आया, तो अगले दिन आके वापस पूछो ना, मना तो कौन नहीं यहाँ कर पर रहा ऐसी है। सुविधा थी हाँ, बेहतरीन। मतलब कि हमारी डाउट क्लास होती थी अलग से 2 घंटे की छुट्टी के बाद में, उसमें जितने चाहे उतने डाउट पूछो। और अगर आप डाउट क्लास में नहीं रुक सकते, अगर इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है आपके पास, है ना, तो आप क्लास में भी डाउट पूछ सकते हो, कोई मना नहीं करता था। आप शुरू से 10th क्लास में कब से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और लगभग कितने एवरेज कितने घंटे पढ़ते थे? मैंने पढ़ाई स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रखी थी, जैसे हमारा बैच स्टार्ट हुआ था मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी वैसे तो। और ऐसे मतलब कि पढ़ने का एवरेज जो टाइम देखे वो मेरा फिक्स नहीं था। मेरा ऐसे था कि बस जो दिया गया है उसे पूरा करना है, उसे मन से करना है, वो कितनी भी देर में हो उतनी देर में पढ़ती थी। अच्छा, हाँ। तो कंटिन्यू पढ़ते थे या बीच में slow नहीं, करते थे? कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको सक्सेस पानी है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आपने जो दोस्तों का ग्रुप था हाँ। उसमें किस तरह से मैनेज करते थे? कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल पार्टी भी होती है, बर्थडे आज जिसका है उसका है, ऐसा कोई था इस क्लास के टाइम पे? नहीं, मतलब हमारा मेनली मेरे साथ ना हमारा 5 दोस्त का ग्रुप था हमारा, है ना। उसमें हम इतने ज़्यादा भी क्लोज नहीं थे लेकिन इतने ज़्यादा भी दूर नहीं थे। इतने ज़्यादा क्लोज नहीं थे कि भाई अगर बर्थडे पार्टी है तो हम उसके घर जाए ऐसे करें। हम नॉर्मली स्कूल में सेलिब्रेट करते थे, टॉफी वॉफी जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स हाँ। रहते हैं वैसे ही करते थे, ऐसा इतना ज़्यादा क्लोज नहीं थे हम। बिल्कुल, तो ये मतलब आपका पूरा फोकस शुरू से ही पढ़ाई पे था। हाँ, मतलब फ्रेंड्स ऐसे थे कि भाई कोऑपरेटिव थे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है ना तो उनसे पूछो, 10 बार पूछो, वो बताने के लिए मना नहीं करते थे। और हमें ये सिखाया गया कि भाई शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब कि जितना आप दूसरों को समझाते हैं, बिल्कुल, है ज्ञान ना, जितना वो बांटेंगे उतना। हाँ वो उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होता है। अब आप ये बताएं कि अब जो आपका पेपर लगा उस पेपर में प्री बोर्ड में और आरबीएससी का जो पैटर्न आया उसमें क्या अंतर था या सेम जैसा यहाँ पर बताया गया वैसा ही आया? कौन सा पेपर आपको कठिन या इजी लगा? पेपर हमें यहाँ पे हर पेपर लेवल की वो करवाई गई थी, तैयारी करवाई गई थी कि अगर आपका पेपर इजी आ रहा है तो हमें उस टाइप से भी ट्रीट किया गया था, उस टाइप से भी तैयार किया गया था। अगर आपका पेपर हार्ड आ रहा है तो हमें उस टाइप से भी तैयार किया गया था, मीडियम आ रहा है तो उस टाइप से भी तैयार किया गया था। लेकिन जो हमारी ओवरऑल तैयारी थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। तो जैसे ही वहाँ पे जाके हमने एग्जाम सेंटर पे पेपर देखा तो हमें ऐसा लगा नहीं कि भाई हमारा कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, सब कुछ आता था, ऐसे इजी था। मतलब पेपर यहाँ के मुकाबले इजी था, थोड़ा इजी लगा हाँ। आपका, ये था। तो फेवरेट सब्जेक्ट आपने साइंस बताया? नहीं, फेवरेट सब्जेक्ट मेरी मैथ्स है। मैथ्स है? हाँ। अच्छा, तो फिर आपको जेई करनी चाहिए होगी। फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, वो 10th तक की बात है, 10th लेकिन तक मुझे बनना डॉक्टर है। डॉक्टर बनना। हाँ, डॉक्टर बन के यूपीएससी नहीं है। अब ये बताइए जो स्कूल है, इस स्कूल में ऐसी कौन सी बेहतरीन सुविधा है जो हमें आकर्षित करती है, दूसरों को आकर्षित करती है? आपकी क्लास में लगभग कितने स्टूडेंट थे? मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे, 40 बच्चे थे लगभग। अच्छा, तो हाँ। उसमें 90 से अबाव कितने स्टूडेंट होंगे? 90 से वो 21 बच्चे हैं। किस बच्चे? हाँ। बेहतरीन है इसका मतलब। हाँ। ये सब है। अच्छा, आगे एक सवाल और है कि घर पर और स्कूल में जो पढ़ाई होती थी उसमें थोड़ा सा अंतर लगता था कि आपको कि यहाँ घर पे हम देख रहे हैं किताबों में कुछ और है, टीचर्स या सेम टू सेम बताते थे क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न था? मैं प्री फाउंडेशन में थी ना, तो प्री फाउंडेशन का मतलब ऐसे है कि आपको ना 11th 12th के जो बेसिस है ना, वो 9th 10th में ही क्लियर करवाए जाते हैं। तो
ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर आपको 11th-12th का पढ़ाया जा रहा है तो वो एनसीईआरटी में कैसे मिलेगा, है ना। तो हमें जो होता था ना एनसीईआरटी में उससे बहुत ज़्यादा बताया जाता था। तो हमारे को जब पेपर देखा हमने तो ऐसा लगा नहीं कि बहुत कम पढ़ाया गया है, ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, ये तो बहुत कम आया है। अच्छा, ऐसा लगा हाँ। आपको पेपर में? वेरी गुड। तो इस प्री फाउंडेशन में रट करने का सिद्धांत था या फिर समझा कर एक लाइन से नहीं, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता था। अगर कोई चीज़ आ रही है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ आ रही है, तो उसे रियल एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाता था। अच्छा, आपने एक बात और बताई कि मैं यूपीएससी में जाऊंगी। हाँ। तो पहले आप मेडिकल क्षेत्र में नीट में डॉक्टर बनना है, हाँ। फिर आप उधर जाएंगे, हाँ। तो आप सीधा भी तो जा सकते हैं। नहीं, ये मेरा सपना है कि मेरे को नीट करने के बाद में यूपीएससी करनी है। अच्छा, नीट करने के बाद हाँ। यूपीएससी करनी है, हाँ। वो थोड़ा इजी से हो जाएगा आपके लिए। हाँ, बहुत, मतलब कि मैं अगर कोशिश करूंगी, खुद पे भरोसा होना चाहिए ना, मैं अगर कोशिश करूंगी तो जरूर होगा। अच्छा, तो लास्ट में आप अपनी जो सफलता है उसका श्रेय किसको देना चाहोगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स मेरे, है ना, और जो स्कूल है, स्कूल के जो डायरेक्टर सर है, डायरेक्टर मैम है, उन सबको, हमारे टीचर्स है ना, और स्पेशली मैं अर्जुन जी सर का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इसके लिए। अच्छा, आप दोस्तों का भी तो ले हाँ, सकते हैं। मतलब दोस्त भी अभी बताया ना, ऐसे दोस्त थे, मतलब कि उनके जैसे ही तो अभी बताया, शेयरिंग इज केयरिंग। उनके साथ जो शेयर करके पढ़ाई की, वो पढ़ाई प्रोडक्टिव होती थी, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। अब जो इस बार 10th क्लास में देंगे छोटे भाई बहन, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? एक मोटिवेशन के लिए, प्रेरणा के लिए आप काम करने वाले हो। जब भी वो पढ़ते रहेंगे, डिमोटिवेट होंगे, तो आपकी इस कहानी को वो सुनेंगे, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह से पढ़ें? मैं ये बताना चाहूँगी कि भाई सबसे पहले तो हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना सीखें। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर भगवान आपको दे रहे हैं तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही दिया है, तो हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें हर चीज़ के लिए उन्हें थैंकफुल बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। मैं ये बात ही सबको बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी जो पावर थी 10th की, है ना, 9th-10th में हमें सिखाया गया था कि बी ग्रेटफुल, हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो मेरी ये ताकत थी कि आई थिंक मेरी जो सक्सेस थी उसके पीछे इसी का ही हाथ था कि मैं हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होती थी। भगवान ने जो दिया है सब अच्छा दिया है, और आगे भी अच्छा ही हाँ। होगा, है ना। हाँ। पॉजिटिव रहना चाहिए। तो एक तो मैं जहाँ तक मानूं तो एक तो स्कूल, ठीक है, हाँ। जिसमें प्री फाउंडेशन इस तरह से कॉन्सेप्ट आपका पूरा बना रखा है। एक आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो भी बेहतरीन फ्रेंड सर्किल लगा मुझे। तो लास्ट में आप स्कूल के बारे में लास्ट में क्या कहना चाहोगे? स्कूल के बारे में मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि वो पढ़ाई हर जगह हो सकती है ना, जहाँ पे बच्चा पढ़ना चाहे वहाँ पे पढ़ाई हो सकती है, लेकिन पढ़ाई के अगर आपको प्रोडक्टिव पढ़ाई करनी है तो उसके लिए माहौल भी वैसा ही चाहिए। तो मुझे जो माहौल चाहिए था, अच्छा माहौल, वो मुझे यहाँ पे मिला। तो मैं तो सबको यही बताना चाहूँगी कि भाई अगर आपको भी पढ़ाई तो देखो नॉर्मली सब कर लेते हैं, लेकिन अच्छा माहौल भी चाहिए तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। मतलब 1 या 2 दिन कक्षा लेके हाँ, मतलब यहाँ पे संतुष्ट फैमिली होने के माहौल बाद मिलेगा आपको। फैमिली माहौल मिलेगा। हाँ। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ। एक बार हम आपको और बताना चाहेंगे, आप अपना नाम और परसेंटेज एक बार बता दीजिए। मेरा नाम मानसी कुमावत है, मेरे 98.50 परसेंटेज आई है 10th बोर्ड RBSC में। हाँ। अब आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आप आगे ऊंचाई को छुएं और यूपीएससी में टॉपर बन के निकले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।